नमस्कार दोस्तों, ये एक बजाज कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब है और ये ख़राब हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं जलता है। मैंने इसको होल्डर में लगा के आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। तो इसको कैसे ठीक करना है ये मैंने इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले इसका जो ऊपर का कैप होता है इसको खोल के हमें चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको मैंने इस तरीके से खोल लेता हूँ और इसके बाद में इसको मैंने और एक बार होल्डर में लगाता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक प्लस और एक माइनस 2 पॉइंट होता है और ये दोनों पॉइंट के साथ में इसके अंदर में जो ड्राइवर सर्किट होता है उससे 2 वायर आके यहाँ पर सोल्डरिंग होते हैं। वो जो ड्राइवर सर्किट इसके अंदर में होता है वही इस एलईडी को जलने के लिए वोल्टेज और एम्पियर देता है, उसके वजह से ही हमारा ये एलईडी जलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज को ही चेक करेंगे, हमारा ड्राइवर सर्किट से वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए हमारा जो मल्टीमीटर होता है इसको हम क्या करेंगे 200 वोल्ट डीसी में लगा देंगे। और ये मल्टीमीटर को मैंने इस तरीके से यहाँ पर रख लेता हूँ। ये जो मल्टीमीटर का 2 प्रोब होता है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का, इसको क्या करेंगे यहाँ पर जो ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का 2 वायर सोल्डरिंग हुआ है इसके साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा लगभग 25 वोल्टेज दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर हमारा ये ड्राइवर सर्किट सही होता तो यहाँ पर लगभग हमें 70 से 90 वोल्ट के बीच में कुछ भी वोल्टेज दिखाता। लेकिन यहाँ पर हमारा कम वोल्टेज दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसका अंदर का जो ड्राइवर सर्किट है वो ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कम वोल्टेज आ रहा है। तो इसको हम होल्डर से निकाल लेते हैं और इसका अंदर का जो ड्राइवर सर्किट है उसको हम ठीक करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जो दोनों तार सोल्डरिंग हुआ है इन दोनों तार को हटाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो अभी मैंने ये दोनों तार को हटा लिया हूँ और इसके बाद में ये जो एल्यूमिनियम प्लेट है इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये हमारा निकल जाता है। और इसके बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ड्राइवर सर्किट है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट सोल्डरिंग हुआ है इन दोनों पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी मैंने ये ड्राइवर सर्किट को अच्छे से निकाल लिया हूँ और ये हमारा ऊपर से देखने से बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, इसमें कोई भी ख़राबी नज़र नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर हमारा अगर वोल्टेज कम आता है तो ये जो हमारा आउटपुट का कैपेसिटर है और यहाँ पर ये जो छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से ही हमारा आउटपुट का वोल्टेज डाउन होता है, यानी कि आउटपुट का वोल्टेज कम हो जाता है। और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर जैसा दिखने वाला कॉइल होता है, इंडक्टर कॉइल, ये अगर ख़राब हो जाता है तो भी हमारा आउटपुट का जो वोल्टेज होता है वो हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट का कैपेसिटर है ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, ये ऊपर से फूला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो शायद ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है यही ख़राब होने की वजह से हमारा यहाँ पर ये जो आउटपुट का वोल्टेज है ये कम आ रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ये सही नज़र आता है फिर भी ये अंदर से ख़राब होता है, ये पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है इसको ही मैंने चेंज करके देख लेता हूँ। इसका वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफेरेडे का है। तो सबसे पहले इसको हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये इसका दोनों लेग है। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने ये कैपेसिटर को निकाल लिया हूँ। देखिए वही सेम वैल्यू का ही एक सही कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर लगा लिया हूँ। ये न्यू कैपेसिटर नहीं है, इसको मैंने ख़राब ड्राइवर सर्किट से निकाला था, उस ड्राइवर सर्किट में ये सही था तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया हूँ। इस कैपेसिटर को लगाते टाइम इसका जो प्लस और माइनस होता है इसको ध्यान में रख के लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक माइनस का पट्टी दिखाई देता है, तो ये माइनस वाला पट्टी का साइड में जो लेग रहता है वो माइनस होता है। तो पीसी में जहाँ पर माइनस होगा उस साइड में ये माइनस वाला लेग को रख के आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। देख सकते हैं इस पीसी में माइनस वाला साइड में ब्लैक कलर का प्रिंटिंग है, तो पता चल जाता है। ज़्यादातर पीसी में ऐसे प्रिंटिंग होता है प्लस और माइनस के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के इसको लगाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो प्लस और माइनस 2 तार है इसको हम यहाँ पर एलईडी के साथ में सोल्डरिंग कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम सीरीज लाइन से ही सप्लाई देंगे 220 वोल्ट एसी सप्लाई। और उसके बाद में मल्टीमीटर से आपको वोल्टेज को चेक करके दिखाऊंगा कितना वोल्टेज हमारा आउटपुट हो रहा है और हमारा एलईडी जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम ये सारे कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए ड्राइवर सर्किट का प्लस और माइनस दोनों तार को एमसीपीसीबी के साथ में लगा दिया हूँ और ये जो दोनों फ्यूज रजिस्टर है यहाँ पर मैंने 2 तार सोल्डरिंग किया हूँ। ये 2 तार के माध्यम से हम इस ड्राइवर सर्किट को 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे, वो भी सीरीज लाइन से यानी कि सीरीज बोर्ड से। और ये ड्राइवर सर्किट को पीछे की तरफ से देख लीजिए, ये जो कैपेसिटर मैंने चेंज किया था वही लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैंने इसको कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ
और 220 वोल्ट AC सप्लाई दे देता हूँ। और उससे पहले देख लीजिए मल्टीमीटर को मैंने 200 वोल्ट DC में लगा रखा हूँ यहाँ पर वोल्टेज चेक करने के लिए। तो ये मल्टीमीटर को कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई देगा। और अभी मैंने यहाँ पर 220 वोल्ट AC सप्लाई को दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा LED बढ़िया से जल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा वोल्टेज सही से आ रहा है। फिर भी मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर से आपको वोल्टेज को चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 75 वोल्टेज दिखा रहा था। जैसे मैं आपको बताया था कि हमारा अगर LED सही रहेगा तो हमारा 70 से लेकर 90 के बीच में कोई भी वोल्टेज दिखाएगा कुछ भी। तो यहाँ पर हमारा 75 वोल्टेज दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमारा सही है। तो यहाँ पर शायद मल्टीमीटर में आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं मल्टीमीटर को कुछ इस तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और वोल्टेज को चेक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं वही 75 या ऐसा कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। ये जो रोशनी आ रहा है ये मेरे आँखों में आ रहा है, तो इसीलिए मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं। और LED हमारा बढ़िया से जल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। तो जैसे मैं बताया, अगर आपका भी इस प्रकार से कम वोल्टेज आता है, यानी कि लगभग 20 से लेकर 30 वोल्टेज की अंदर में कुछ वोल्टेज आता है, तो आप ये जो हमारा छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है इसको ही चेंज कर लीजिए, आपका LED सही हो जाएगा। अगर सही नहीं होता है तो ये आउटपुट कैपेसिटर को देखिए, ये जो इंडक्टर कॉइल होता है, ये जो ट्रांसफार्मर जैसा यहाँ पर लगा हुआ होता है, इसको चेक करिए। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो हमारा आउटपुट में जो वोल्टेज आता है वो कम हो जाता है। और दोस्तों, IC ख़राब होने से भी हमारा जो आउटपुट का वोल्टेज होता है वो भी कम हो जाता है। तो यही कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो ख़राब होने से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है। और आप इनको चेक करके कोई भी चीज़ अगर ख़राब हुआ है उसको चेंज कर लीजिए। आपका ड्राइवर सर्किट 100% गारंटी देता हूँ सही हो जाएगा और आपका LED बल्ब भी सही हो जाएगा। तो चलिए, इसको जैसे निकाला था वैसे ही इस LED बल्ब का जो ये हाउजिंग है इसके अंदर मैं फिट कर लेता हूँ। देखिए, अभी मैंने इसको अच्छे से फिटिंग कर लिया हूँ। तो चलिए अब हम इस LED बल्ब को होल्डर में ही लगा के चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये LED बल्ब हमारा बढ़िया से जल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। तो इसका जो ये ऊपर का कैप है इसको भी मैंने यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी LED बल्ब को ठीक कर सकते हो अगर उसका आउटपुट में कम वोल्टेज आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।